तो the Sand's form of the drug is a more soluble than a parent. अगर एक्वियस सोलिबिलिटी कम है या वाटर में सोलिबिलिटी कम है किसी ड्रग की, तो उसे इंक्रीज करने के लिए उसका सांड बनाया जाता है बाय कंबाइनिंग इट विद इनऑर्गेनिक सल्ट्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो बेसिक इन नेचर है। अगर एसिडिक नेचर है आपका ड्रग, तो उसका जो सांड बनाया जाएगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो साल्ट्स है या बनाया जाता है या टाइप है ऑर्गेनिक साल्ट्स, combining two drug molecules, one acidic and one basic. The salt formed by this combination has increased the lipid solubility and generally used to make depot injection, that is procaine penicillin. यानी दोनों एक साथ ड्रग अगर चाहिए और उनका अगर सोलिबिलिटी का इश्यू है या लिपिड सोलिबिलिटी कम है, तो इसके जरिए हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सल्ट्स यानी दो ड्रग चाहिए हमें, एक ड्रग एसिडिक इन नेचर चाहिए तो दूसरा ड्रग बेसिक इन नेचर चाहिए। ओके, यहाँ पर जो सोडियम साल्ट फॉर्मेशन बताया, जैसे कि RCOH है, इसका अगर हम ये एसिडिक इन नेचर है, यहाँ पर बेस हम यूज करें तो ये हो गया आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आर की जगह पर आपको कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ये साल्ट हम ड्रग एज अ साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग यूज करते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। Structurally non-specific and specific activity. Drug activity can be classified as structurally non-specific or structurally specific. जैसे कि अगर कुछ ड्रग्स देखेंगे तो आपको कैटेगरी तो सेम यानी मेन ड्रग सेम लगेगा, रिंग जो है सेम लगेगा, बट ड्यू टू द चेंजेस यानी थोड़े बहुत अगर हम उसके सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करते हैं तो एक्टिविटी भी चेंज होती है। तो ऐसे केसेस में जो ड्रग होता है स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक यानी जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम निकाल दें या कुछ कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर निकाल दें तो भी एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता, यानी स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक। और स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक यानी अगर हम उस जैसे कि मॉर्फिन की अगर रिंग ही निकाल दें तो इट इज नॉट शोइंग द एनाल्जेसिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज करेंगे और एक्टिविटी अगर लूज होती है तो वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक एक्टिविटी। ओके, हम ये चीज देखते हैं। स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक is dependent on a physical properties like solubility, partition coefficient and vapor pressure and not on the presence or absence of some chemical। ये जो है एक्टिविटी स्ट्रक्चरली नॉन, स्ट्रक्चर से इसका रिलेशन है, बट अगर सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है तो एक्टिविटी कम होती है। पार्टीशन कोएफिशिएंट चेंज होता है तो भी एक्टिविटी पे फर्क गिरता है। वेपर प्रेशर भी अगर कुछ कम ज्यादा हो तो भी एक्टिविटी पे फर्क गिरता है, बट केमिकल ग्रुप अगर चेंज होता है तो इन एक्टिविटी में उतना फर्क नहीं। ओके, या इनकी वजह से जैसे कि पार्टीशन कोएफिशिएंट, सोल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर है, इनकी वजह से अगर एक्टिविटी चेंज हो रही है तो स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक। Substances such as alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, amides, ethers, ketones, and chlorinated hydrocarbons exhibit narcotic activity, and potency of each substance is related to partition coefficient. Okay, इनकी जो नार्कोटिक एक्टिविटी है वो पार्टीशन कोएफिशिएंट की वजह से, अगर इनका चेंज होता है तो नार्कोटिक एक्टिविटी नहीं। Structure and non-specific actions result from accumulation of drug in some vital part of the cell with a lipid characteristic। ये बॉडी में कहीं तो accumulate होते हैं और उसके बाद action। The structurally non-specific drugs include general anesthetic, hypnotics, together with a few bactericidal compounds and insecticides। Structural specific, it depends on a factors such as the presence or absence of a certain functional groups, intramolecular distances and the shape of the molecule। यानी एखादा फंक्शनल ग्रुप निकल जाता है तो एक्टिविटी लूज होती है, कम होती है। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस भी अगर कम ज्यादा होता है तो एक्टिविटी भी कम ज्यादा होती है। अगर शेप बढ़ जाता है तो भी एक्टिविटी पे फर्क देता है। Okay? Activity is not easily correlated with any physical property, and small changes in the structure often lead to changes in activity। Structurally specific activities are dependent upon the interaction of the drug
विद अ सेलुलर रिसेप्टर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलर रिसेप्टर के साथ एंगेज होगा और फिर एक्टिविटी बताएगा। अगर वो स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो वो इट कैन नॉट बाइंड विद द सेलुलर रिसेप्टर, सो कैन नॉट शो द drug receptor interaction. This is like a enzyme and substrate complex forms. Receptor is the site in the biological system where the drug exerts characteristic effect of where the drug acts. Receptor बायोलॉजिकल सिस्टम का ऐसा प्लेस है जहां पर कि आपका ड्रग या मेडिसिनल एजेंट अटैक करता है और वहां पर जो भी कमी है या उसका फंक्शनली कुछ डिफरेंस है तो उसको वो करेक्ट। Receptors have an important regulatory functions in the target organ or tissue. Most drugs act by combining with a receptor in a biological system. सभी ड्रग, तकरीबन सभी ड्रग मैक्सिमम एक्शन जो बताते हैं टारगेट के साथ कंबाइन होने के बाद ही बताते हैं, जो कि स्पेसिफिक। कोलिनर्जिक ड्रग्स इंटरैक्ट्स विद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक स्ट्रक्चर यानी एसिटाइलकोलिन के जो स्ट्रक्चर है उससे सिमिलर होती है, इसलिए वो उसके रिसेप्टर्स पर एक्ट कर एक्शन करता है। सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एज अ कॉर्टिसोन एंड हेटेरोकॉर्टिसोन। बॉडी में कॉर्टिसोन और हेटेरोकॉर्टिसोन होते हैं, सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसी रिसेप्टर पर एक्शन करता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम that will inhibit the formation of prostaglandin which leads to the inflammation system. बॉडी में सूजन कब आती है, इन्फ्लामेशन कब होता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से कैसे सीक्रेट होती है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो NSAID जैसे कि आपका पैरासीटामोल वगैरह है, तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये रिलीज नहीं होता, उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज रुक जाता है, तो इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं। नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स डू नॉट एक्ट अपॉन रिसेप्टर। कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करते फिर भी एक्ट करते। The receptor substances is considered mostly to be cellular constituents. Recent studies, however, indicate that receptors are proteins of this. Receptors क्या होते हैं, प्रोटीन्स ऑफ एंजाइम होते हैं, जिससे कि हमारा ड्रग। The ability of a drug to get bound to a receptor is termed as affinity of the drug to the receptor. यानी जो ड्रग जो हम दे रहे हैं या मेडिसिनल एजेंट जो हम पेशेंट्स को दे रहे हैं वो कितना बाइंड होता है बॉडी के रिसेप्टर को, इसको एफिनिटी ऑफ अ ड्रग टुवर्ड्स द रिसेप्टर यानी उसकी कैपेसिटी हम बोलते हैं। अगला, the ability of a drug to get bound to a receptor is termed as affinity. The receptor are also dynamic in nature and have a special chemical affinity and structural requirements of the drug. जैसे कि बॉडी में रिसेप्टर है तो उसका एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसकी एक केमिकल एफिनिटी होगी। Thus, affinity represents a kinetic constant that relate to the drug and the receptor, जो कि correlate। The drug elicites a pharmacological responses after its interaction with the receptor. ड्रग फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस कब बताएगा, जब वो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट। A drug may act on a more than one receptor. एक से ज्यादा रिसेप्टर पर भी वो रिएक्ट हो सकता है, डिफरिंग बोथ इन फंक्शन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। यानी नॉन सिलेक्टिव अगर आपका मॉलिक्यूल है तो एक से ज्यादा सिमिलर रिसेप्टर पर एक्ट होगा और दोनों के फंक्शन अलग है। There are also many factors affect changes in a receptor concentration and of affinity. बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि रिसेप्टर के कॉन्सेंट्रेशन और एफिनिटी चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा डाइट भी अगर कुछ अलग होता है तो रिसेप्टर के जो कॉन्सेंट्रेशन है या एफिनिटी है वो चेंज होती है। A drug which initiate a pharmacological action after combining with the receptor is a term that's agonist. फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर वो बता रहा है रिसेप्टर के साथ ज्वाइन होने पर तो अगोनिस्ट। और drugs which binds to the receptor but not capable of eliciting the pharmacological action produce receptor blockage. These compounds are termed as antagonist. बॉडी में जो है कभी कभी फंक्शन कम होता है तो उसे हम एक्सेलरेट करते हैं, तो
ऐसा जो एक्सेलरेट करता है, एक्शन बताता है या बढ़ाता है, इसे हम अगोनिस्ट कहते हैं। और कुछ टाइम पर हमें उस फंक्शन को स्टॉप करना होता है। तो ऐसे टाइम पे जो ड्रग उस फंक्शन को स्टॉप करते हैं या रिवर्स करते हैं या रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ताकि वो एक्शन हो ना, यानी जो कि रेगुलर हमारी बॉडी की एक्शन होने वाली थी वो ना हो, ऐसे मेडिकल एजेंट्स को जो कि बाइंड तो होते हैं बट एक्शन नहीं बताते, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। Next, structural features of a drug and their pharmacological activity. Stereochemistry, space arrangement of the atoms of three-dimensional structures of the, यानी आपका जो ड्रग है उसका थ्री डायमेंशन में शेप क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से साइड पे आएगा, ये सब। मेजर रोल इन अ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि बॉडी में जो रिसेप्टर रहेगा वो थ्री डी में रहेगा, उसमें जाके ड्रग बाइंड, तो उसका थ्री डी स्ट्रक्चर हमें पता होना जरूरी है, रिसेप्टर का भी और ड्रग का भी। सो वी कैन प्रिडिक्ट द रिसेप्टर एंड योर ड्रग इंटरेक्शन। Any change in a stereospecificity of a drug will affect its pharmacological activity. अगर वो रिसेप्टर को प्रॉपरली आपका ड्रग बाइंड नहीं होता है या अटैच नहीं होता है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट होगी। तो इसके लिए हर चेंज रिसेप्टर के स्टेरियो केमिस्ट्री में और साथ ही हमारा जो ड्रग है उसके स्टेरियो केमिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए। The isomeric pairs have a different physical properties, partition coefficient pKa, and thus differ in a pharmacological action. Isomeric pairs जैसे कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और लिवो ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और यल ग्लूकोज, अब ये है आइसोमेरिक, आइसोमर्स है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, but dextroglucose shows D glucose shows the better activity and L glucose shows the less activity, क्योंकि उसका आइसोमर्स, क्योंकि डी ग्लूकोज प्रॉपरली बाइंड होता है रिसेप्टर्स पर, L ग्लूकोज नहीं हो पाता। The following steric influences the pharmacological activity, नीचे जो कुछ दिए हैं आइसोमेरिज्म वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, conformational isomerism, isosterism and bioisosterism. Optical and geometrical isomerism and pharmacological activity. Optical isomers are compounds that contain at least one chiral carbon atom or are compounds that differ only in their ability to rotate the polarized. ये जो एक्टिविटी बताते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन बताता है, जिसमें कि एक तो भी कम से कम एक कायरल कार्बन को या फिर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर, अगर वो पॉजिटिव साइड को रोटेट करता है तो टेक्स्ट, नेगेटिव साइड को रोटेट करता है तो लीव। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड फार्माकोलॉजी। टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेट नेशंस, ये मिरर इमेजेस, एक दूसरे के मिरर इमेज, इसका ये मिरर इमेज इसका। Can have large differences in potency, receptor phase, fitting, biological activity, transport, हर जगह पर डिफर करे, क्योंकि CH3 इधर है इस केस में, तो इस केस में हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पर जो है बल्कि ग्रुप्स है, तो यहाँ पर ये दूर दूर, इस वजह से जब फिटिंग होगा आपके रिसेप्टर में, तो वो अगर ये फिट हो रहा है तो वहां पर ये प्रॉपरली फिट नहीं। Leofenol has a narcotic, analgesic, and antitussive properties, whereas its mirror image dextrofenol has only antitussive. Optical and geometric isomerism and pharmacological. Geometric isomerism, cis and trans, इसमें डबल बॉन्ड कंपलसरी होता है, एक साइड को अगर डबल बॉन्ड एक ही साइड को अगर बल्कि ग्रुप है या सेमिलर ग्रुप है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। For example, cis diethyl stilbestrol has only 7% of the estrogenic activity of trans diethyl stilbestrol. ट्रांस जितनी एक्टिविटी बताता है उससे सिर्फ 7%, ये अगर 100% एक्टिविटी बताता है ट्रांस तो ये सिर्फ 7%, क्योंकि इधर साइड में ग्रुप चेंजेस है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ इतना ही एक्टिविटी बताएगी, इधर का रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा तो वो एक्टिविटी।
conformational isomerism and pharmacological activity is the non-identical space arrangement of atoms in a molecule resulting from rotation about one or more single bonds. एक या दो सिंगल बॉन्ड को हम अगर रोटेट करेंगे तो अलग अलग इनर्शिया बनेगा. जैसे कि every drug can exist in more than one conformation and thus drug might bind to more than one receptor, but a specific receptor site may bind only to one. स्पेसिफिक जो इनैंशियोमर या रोटेशन रहेगा आपका कंफर्मेशन वो एक ही रिसेप्टर को ज्वाइन होगा और वही एक्शन बताएगा. दूसरा वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, रिसेप्टर से फिट नहीं तो एक्शन नहीं होगा. Trans conformation of acetylcholine binds with the muscarinic receptor, whereas the Gottschalk conformation binds to the nicotinic receptor. इसको हमने रोटेट किया है, बाकी सिमिलर. इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह से इधर से तो ये गॉचे फॉर्म हो गया. ट्रांस गॉचे फॉर्म में क्या हो गया, ये चेंजेस. गॉचे फॉर्म का निकोटिनिक है, इसका मस्कैरिनिक. Isosterism, biosterism, and pharmacology. Isosterism: any two ions or molecules having an identical number and arrangement of electrons. दो ions होते हैं जो कि isosterism में having the identical number and electrons. Bias is the procedure of synthesis of structural analogues of a lead compound by substitution of an atom or group of atoms in the parent compound for another with a similar electronic and steric characteristics. क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालॉग बताते हैं जो कि बॉडी में ऑलरेडी लीड कंपाउंड है. इसके बायोआइसोस्टीर्स आर फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच हैव अ सिमिलर स्पेशियल इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर बट दे रिटेन द एक्टिविटी ऑफ पैरेंट. पैरेंट के जैसा ही कंपाउंड है, एक की लीड कंपाउंड है, बट उसके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं बट एक्टिविटी रिटेन. is the important medicinal QC because maintain biological properties, resolve biological problems जैसे कि potency, side effects वगैरह कम करने हैं तो उस इसमें उसके structural changes होना जरूरी है. Isosterism and pharmacology. फ्रीडमन ये साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोसिस्टेरिज्म डिफाइन किया, the phenomena by which components usually feed the broadcast of the isostate and possess the same type of biological activity. Antihistamine A, B and C. A भी एंटीहिस्टामाइन है, ओके. A भी एंटीहिस्टामाइन सिमिलर. इसमें देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस किया. CH2 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 ये कॉमन चेंजेस. यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर रिंग नहीं, रिंग को ब्रेक डाउन. Compound A has a twice the activity of C and many times greater than. जो ये है कंपाउंड, ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी है. तो यहाँ पर हमारा बायो जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि आपका ऑप्टिकल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर खत्म होता है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द ड्रग मेटाबॉलिज्म. ओके.